बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट क्या हुआ? मुल्क में रहने वाले हिंदुओं की जान पर बनाई। विरोध प्रदर्शनों और सिविल वॉर जैसे हालातों के बीच हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों, संपत्तियों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब जमाते इस्लामी, जो बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी है, उन्होंने खुद हिंदुओं पर हमले की बात को कबूल की है। बयान में जमाते इस्लामी ने कहा, कुछ लोगों के भड़काऊ भाषणों की वजह से उपद्रवियों के एक समूह ने शहर, गांवों और बंदरगाहों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ सरकारी बिल्डिंगों, विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों और विरोधियों के घरों पर भी अटैक किए हैं। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई है। यह काम कोई भी समझदार शख्स नहीं कर सकता। तो ये है जमाते इस्लामी का बयान, जिसने कितनी बेशर्मी के साथ ये मान लिया कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू इस वक्त दहशत में है। उनको अपने भविष्य का डर सताने लगा है। भीड़ ने बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर को भी नहीं छोड़ा और 140 साल पुराने घर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूं तो जमात दावा कर रहा है कि उसने कई बार उपद्रवियों की निंदा की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और, क्योंकि अगर उपद्रवी जमात की बात मानते तो हिंदुओं पर ऐसा घिनौना अत्याचार नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि जमात हिंदू अल्पसंख्यकों पर क्या कह रहा है। जमात ने एक अन्य बयान में कहा, हमने कई बार उपद्रवियों की ऐसी हरकतों की निंदा की है और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे हालातों में भी हमने संगठन के तमाम सदस्यों से सभी मजहब के लोगों की संपत्ति की रक्षा करने का आह्वान किया है। बांग्लादेश में कोई भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है। यहाँ पैदा हुए सारे लोग धर्म, जाति और वर्ण से परे हैं और देश के नागरिक हैं। भले ही जमात कुछ भी कहे, लेकिन हिंदुओं पर जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश के नामी अखबार द डेली स्टार की मंगलवार को छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और कारोबारी जगहों पर भीड़ ने हमला बोला, उनका सामान लूटा और तोड़फोड़ के अलावा आगजनी की। ढाका के घनमंडी स्थित सिंगर राहुल आनंद का घर भी फूंक डाला। धनुका मनसा बारी मंदिर में भी भीड़ घुस गई और राधा कृष्ण की मूर्ति को खंडित कर दिया। वहीं पार्वतीपुर में काली मंदिर समेत 5 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। चिरीर बंदर में कुछ हिंदू परिवारों पर अटैक हुआ। हद तो तब हो गई जब गांव वालों ने पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद मौत का तांडव नजर आ रहा है। उनकी पार्टी अवामी लीग के कम से कम 20 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। सतखीरा में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में भीड़ ने तोड़फोड़ और लूटपाट की। करीब 27 जिलों में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशनों को भी भीड़ ने फूंक डाला और वहां से गोला बारूद और हथियार लूट लिए। इससे बांग्लादेश के हिंदुओं में दहशत पसरी हुई है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या फिर उनको हिंसा की आग झेलने के लिए किस्मत के सहारे छोड़ दिया जाएगा। बांग्लादेश की सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।